सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अनमोल वाणी पे हम विचार लगातार करते आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में सुमरन के अंग पे हम कुछ कड़ियों पे विचार किया, कुछ साखियों पे विचार किया, कुछ पे और विचार करते हैं। आज महाराज बंदी छोड़ फरमान कर रहे हैं, गरीब पंडित वक्ता कोट अनंत है, ज्ञानी कोट अनंत, श्रोता कोट अनंत है, विरले साधु संत। महाराज फरमान कर रहे हैं, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं, अपना अनमोल वचन कर रहे हैं कि इस संसार में पंडित वक्ता जो है वो अनंत है, करोड़ों है। भाव पंडित कौन है? जाति से यहाँ पे पंडित का विषय कोई नहीं है। जिसने किताबें पढ़कर ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो, जो एक किताबों का बोझ सिर पे लेके घूमता हो और जो जहां भी देखे बोलता मिल जाए, अपना जो उसने शब्दों को जाल इकट्ठा किया है उसकी महिमा वर्णन करता मिल जाए, वक्ता हो जाए। जो जिसने किताबें पढ़ी और उन किताबों के अक्षरों का जो उसने वजन इकट्ठा किया, सिर पे उठा के घूम रहा और उसको बोलता रहे, वो होता है वक्ता। महाराज कहते हैं वक्ता पंडित कोट अनंत है। ऐसे जो अनंत है, कुछ बातें सीख के बोलने वाले महाराज कहते हैं करोड़ों हैं, पर इनका एक रोग है। वो रोग क्या है? ये सिर्फ पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ बोल सकते हैं, ये बहुत धारा प्रवाह बोल सकते हैं। 2-2 4-4 घंटे जो है धारा प्रवाह में बोल देंगे। जो सामने जितने भी संगत बैठी है, जितने भी सुनने वाले हैं, सब को मंत्र मुग्ध कर देंगे। पर इनका सबसे बड़ा रोग ये है कि इन्होंने जो भी बोला उसमें से ये एक भी बात पे अमल नहीं करते। ये खुद एक भी बात नहीं मानते, नहीं अमल करते। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो मैंने पढ़ा है उसका मैं आगे बखान करूं और लोगों को प्रभावित करके मैं इस दुनिया में पैसा मान सम्मान प्राप्त कर लूं। इसका ना तो किसी पढ़े पे यकीन है और ना ये पढ़े पे कोई ज्ञान पे ये चलता है, ये सिर्फ बोलता है। तो महाराज ने कहा कि ऐसे पंडित जो सिर्फ शब्दों का एक बोझ सिर पे लेके घूमते हैं, बोलते फिरते हैं, ऐसे तो कोट अनंत है। क्योंकि इन्होंने कभी अमल तो करते नहीं है, ये तो घूमते ही है सिर्फ। फिर महाराज ने कहा ज्ञानी कोट अनंत है। कई अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान की पदवियां बना रखी हैं। महाराज कहते हैं अगर ज्ञान प्राप्त किया और उस पे अमल नहीं किया, ज्ञान प्राप्त किया पर उस पे चला नहीं, जो सीखा उस पे अमल नहीं किया, खुद उस पे अब तू चलता नहीं और लोगों को शिक्षा देता घूम रहा है, तो महाराज कहते हैं ऐसे ज्ञानी तो अनंत है। फिर ज्ञानी असल में ज्ञानी कौन है? असल में ज्ञानी तो वो ही है जो जो उसने प्राप्त किया उस पे चले और लोग उसको चलता देख के उसके पीछे चले। यह नहीं है कि वो कुछ बोल दे, लोगों को भ्रमित करे और आप उस पे अमल ही ना करें। तो महाराज कहते हैं ऐसे तो ज्ञानी फिर इस धरा पे, इस पृथ्वी पे, इस मृत मंडल में करोड़ों आके गए। ऐसे ज्ञानियों की तो गिनती महाराज कहते हैं नहीं हो सकती, करोड़ों हैं ऐसे ज्ञानी। फिर महाराज कहते हैं श्रोता कोट अनंत है, सुनने वाले भी करोड़ों हैं। देखो हर कहीं भी कोई संत समागम हो रहा है, कहीं भागवत हो रही है, कहीं साप्ताहिक हो रही है, जहाँ कहीं और कोई कथा कीर्तन है, किसी और धर्म में कोई
सभा हो रही है धर्म की, तो वहां पे हजारों लोग बैठे हैं सुनने वाले, श्रोता। महाराज कहते हैं श्रोता कोट अनंत है। श्रोता भी सुन रहा है, अमल नहीं कर रहा। महाराज कहते हैं पता है क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो वक्ता है, जो ज्ञान देने वाला ज्ञानी है ना, उसकी शब्द में वो पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उस ज्ञान पे खुद अमल नहीं किया, वो उस ज्ञान पे खुद चलता ही नहीं, इसलिए नहीं चलता। इसलिए उसका जो सुनने वाला है उस पे भी असर नहीं होता, उसके अंदर हृदय तक वो बात नहीं पहुंच पाती, सिर्फ कानों तक पहुंचती है, एक कान तक पहुंचती है, दूसरे से निकल जाती है। ऐसे अगर ज्ञानी हो, ऐसे पंडित हो, तो फिर ना तो श्रोता का उद्धार हो सकता है महाराज कहते हैं, और ना ही वक्ता का, ज्ञानी का। दोनों बूढ़े धार में चढ़ पत्थर की नाव। इससे तो ये तो इनका तो वो हाल है कि एक पत्थर की किश्ती हो, गुरु चेले बैठ गए तो दोनों डूबेंगे। तो ऐसे ही ये वक्ता और श्रोता और ये ज्ञानी जो है, जो अमल नहीं करते, तो ना उनके पीछे श्रोता भी नहीं चलने वाले, 2 मिनट के लिए भ्रमित हो सकते हैं। फिर महाराज कहते हैं श्रोता कोट अनंत है, विरले साधु संत। साधु संत तो बहुत विरले। विरले कैसे विरले हैं? जिन्होंने कुछ प्राप्त किया और उस पे चल रहे हैं, ऐसे तो बहुत कम है। और जो चल ही नहीं रहा वैसे तो बहुत है। महाराज ने अपनी वाणी में कल परसों हम विचार भी कर रहे थे झुमकरा वाणी पे, तो महाराज ने कहा भी है, ततो भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। कहते हैं जो मूल भेद है, मूल ज्ञान है, वो कोई नहीं कहता। सब पैसे के लिए, सब इस दुनियादारी के जो यहाँ की जो माया है, हर कोई उसको इकट्ठा करने में लगा है। वक्ता भी, श्रोता भी, सब उसी में है। फिर महाराज ने कहा, कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। कहते हैं कोई करोड़ों में तो है नहीं, कोई अरबों में कोई एक आध होगा, पर जो है वो पूरा है, ये पक्का है। तो इसलिए महाराज बंदी छोड़ ने कहा कि पंडित कोट अनंत है, ज्ञानी कोट अनंत, श्रोता कोट अनंत है, विरले साधु संत। फिर महाराज आगे कहते हैं साधु संत विरले हैं, पर जो विरले हैं अगर मिल जाए फिर उनकी पहचान क्या होगी? महाराज गरीबदास जी अगली साखी में लिखते हैं, गरीब जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए, परम स्नेही साध। के जो बिरले साधु संत है ना, अगर वो मिल जाए तो मिल जाए, उनकी पहचान क्या होगी? महाराज ने कहा कि जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोटि उपाद। भाई ऐसे जो उस मालिक की तरफ चल रहा है, सच्चे हृदय से चल रहा है, जो सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, अंदर से भी पूर्ण समर्पित है, पूर्ण विश्वास जिसको अपने ईश्वर पे है, अगर वो पास में बैठा हो ना, अगर पास में बैठा हो, तो हमारा जो ये चंचल मन है ना, और ये हमारी वासनाएं हैं, पल दो पल के लिए शांत हो जाएगी, ठंडी हो जाएगा शरीर पूरा। ये आप आजमाइश कर लेना, और जिसके पास बैठ के आपको शांति 2 पल ना आए, तो वो फिर आप हिसाब लगा लेना। जो विरले साधु संत है, जिनके पास बैठ के सुख मिलता है, आनंद की लहर आती है 2 पल, अगर बोल भी नहीं रहे ना, मौन अवस्था में भी बैठे हैं, तो भी एक आनंद की हलोर आएगी, आनंद आएगा। ऐसे होते हैं संत। कहते हैं जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोटि उपाद। ये जो आपाधापी है, अगर वो अपना आशीर्वाद दे दें तो मिट जाए, उनके पास बैठने से ही आनंद आता है। अगर वो अपना कृपा भरा हाथ हमारे सिर पे रख दें, तो फिर तो जन्मों जन्मों के जो पाप हैं एक पल में कट जाते हैं। महाराज कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढिए, परम स्नेही साध। महाराज कहते हैं
भी ऐसे महापुरुषों की खोज करो जिनके पास बैठने से ही आनंद आता है, जिनके मिलने से ही आनंद आता है, जिनके देखने मात्र से उनका चेहरे पे नूर बरस रहा है। ऐसे बिरले महापुरुषों की खोज करो जो सिर्फ वक्ता नहीं है, सिर्फ ज्ञानी नहीं है, सिर्फ श्रोता नहीं है, सिर्फ पंडित नहीं है, वो उस मालिक की तरफ सच्चे हृदय से लगे हैं और उस मालिक को पाने के लिए लगे हैं और उस पे चल रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं कि ऐसे जो संत होते हैं उनमें और राम में कोई फर्क नहीं होता। महाराज ने अगली साखी लिखी, गरीब राम सरीखे साध है, साध सरीखे राम, सतगुरु को सिजदा करूं जिन दीना निज नाम। भी ऐसे विरले संत जो हैं, महापुरुष जो हैं, जिन्होंने उस पूर्ण मालिक को पा लिया है, उनमें और उस ईश्वर अल्लाह राम में कोई फर्क नहीं है। वो दिखने में तो एक साधारण हमारे जैसा ही वेशभूषा वाला संत लगेगा, साधु लगेगा, परंतु असल में वो ईश्वर का ही रूप हो चुका है। महाराज ने कहा राम सरीखे साध है, साध सरीखे राम, और वो राम साधों जैसा है और साध राम जैसे हैं। ये तो दृष्टि का फर्क है बस। सतगुरु को सिजदा करूं जिन दीना नाम। अगर वो विरले साधु संत जो ऐसे महापुरुष होते हैं, अगर वो हमें नाम की दात दे दें तो ऐसे महान सतगुरु को मैं बारंबार बारंबार सिजदा करूं, दंडवत प्रणाम करूं, उनके गुण गाऊं। फिर महाराज कहते हैं, गरीब भक्ति बंदगी जोग सब, ज्ञान ध्यान पर तीत, सुन शिखर गढ़ में रहे, सतगुरु शब्द अतीत। महाराज ने कहा कि भक्ति बंदगी जोग सब, ये ज्ञान है, ये ध्यान है, ये जोग है, ये सब क्या क्या है? ये सब उस ईश्वर को, उस मालिक को पाने के रास्ते हैं। पर जो सतगुरु होते हैं, जिन्होंने उस ईश्वर को पा लिया है, वो तो इनके ऊपर है, इन सभी से ऊपर। सुन शिखर गढ़ में रहे, सतगुरु शब्द अतीत। क्योंकि उस परमात्मा तक पहुंचने की जो यात्रा है वो शब्द से नी शब्द की यात्रा है, शब्द से नी शब्द की यात्रा है, देह से देही से विदेह की यात्रा है। तो ऐसी ये पद्धतियां हैं, ये तो एक पहले स्टेप पे आती हैं और उसके इनका माध्यम से हमें आगे जाना है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु से ये पार उतारे हंस, भक्ति मुक्ति की दात से मिल है सो हम वंश। कि ऐसे सतगुरु जो विरले साधु संत है, उनका संग करो, उनके साथ लगो, उनकी सत्संग सुनो और उनसे प्रार्थना करो कि हे सतगुरुदेव आप हम पे दया करें, नाम की दात दें, नाम का सिमरन दें। फिर महाराज कहते हैं, अगर उन्होंने तेरे पे उपकार कर दिया, उन्होंने तेरे को नाम का सिमरन दे दिया, तो फिर क्या होगा? फिर महाराज कहते हैं, पार उतारे हंस। फिर जीव आत्मा को सतगुरु आप पार उतार देते हैं। ये 84 के बंधन है, इनसे मुक्त कर देते हैं, क्योंकि इनसे मुक्ति कराने वाले तो सतगुरु ही हैं। अगर सतगुरु के कहे पे चला तो तेरा ये 84 का जो बंधन है, इनसे तू मुक्त हो जाएगा। पर होगा कब? जब तू सतगुरु के कहे में चलेगा, सतगुरु की कमाई करेगा, सतगुरु की भक्ति करेगा। जैसे हम कुछ आगे साखियों में महाराज अपने वाणी में प्रमाण कर रहे हैं। कल भी हम बात कर रहे थे कि भक्ति बिना क्या होता है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। पर असल में ऐसे संत महापुरुष मिल भी गए, नाम भी मिल गया, पर अगर हमने भक्ति नहीं की, उस नाम को ला के
लॉकर में बंद कर दिया, फिर तो कुछ होने वाला नहीं है ना। होगा तो तभी जब हमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण होगा, फिर ही कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे महाराज ने कुछ कड़ियां आगे लिखा है, गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरियाव, कंचन महल बख्श दिया, तंदुल भेंट चढ़ाओ। कि जैसे सुदामा सुदामा जी की संपूर्ण कथा हम संपूर्ण ऑडियो में बनाएंगे पूरी। तो सुदामा देखो कितना निर्धन था, फटे पुराने कपड़े हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहा है। पत्नी ने जो तंदुल पड़ोसियों से मांग के लाके दिए 2 मुट्ठी, और वो 2 मुट्ठी लेके कहाँ पहुंचा है, द्वारका में पहुंचा है। तो कंचन महल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ा। सुदामा ने तो 2 मुट्ठी तंदुल दिए, और उस मालक ने कंचन सोने के महल बना दिए सुदामे के, ऐसे भंडार भर दिए। पर भरे कब, ये बात है ना। ये तो वही बात है कि जो उस परमात्मा के, जो सतगुरु के सिमरन करेगा, जो भक्ति करेगा, जो अपने सतगुरु पे विश्वास करेगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि राम श्रीखे साध है, साध श्रीखे राम। फिर महाराज अगली साखी में लिखते हैं, गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत ग्रह आइया, धर्या स्वरूप हजाम। कि उस ईश्वर ने, जैसे सेन भगत को ऐसे विरले संत मिल गए, तो सेन भगत को संत मिल गए, तो सेन भगत ने, ये नाई थे जाति के, तो इन्होंने अपना पूरी कथा तो इनकी लेंगे बाद में, महाराज ने आगे भी इनकी कथा लिखी है कि सेन भगत को पूर्ण अपने सतगुरु पे विश्वास हो गया, और नाम में मिला, और ये उनके सिमरन में अटूट थे। तो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि ये जो भगत थे, सेन भगत, ये राजा के कटिंग करने जाते थे, बालों की सेव करने जाते थे। तो कहते हैं ये तो कथा में थे, सिमरन में थे, भजन में थे। तो सैनिक आए बुलाने के लिए, और बाद में जब पता लगा तो वो मालक, वो ईश्वर ने राजा की कटिंग कर दी थी इनका भेष बना के। वो सतगुरु है। तो राम और सतगुरु में, साध में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो वो हमारी सोच का है, हमारी बुद्धि का, हमारी अवस्था का है। इसलिए सतगुरु से नाम लो, सतगुरु से विश्वास करो, और उस विश्वास में ही सब होगा। उस शब्द की कमाई करनी ही पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। फिर महाराज आगे नाम भी ले रहे हैं भक्तों के, यहाँ पे चलो भक्तों के नाम ले लेते हैं एक बार। गरीब नामा के बिट्ठल बहे, और कलंदर रूप, गौ जिवाई जगत गुरु, पातशाह जम्भू। नामदेव जी महाराज की संपूर्ण कथा है कि कैसे इन्होंने, एक गौ मर गई थी उसको जिंदा कर दिया, कैसे इनकी आंखें छान छिवाई उस ईश्वर ने, कैसे इनके लिए मंदिर का मुख फेर दिया, कैसे एक कुत्ते के रूप में इनके आए घर पे, रोटी लेके चले, ये पीछे घी लेके दौड़ रहे। ये दृष्टि देखो, कुत्ते में भी, कुत्ते रूप में मारा जाए तो वीर नामदेव जी को वो मालक ही दिखाई दी, ये कोई और कुत्ता नहीं दिखाई दी। ये होती है समदृष्टि, समभाव वाली बात। ये है भक्ति का पता। जिसने नाम किया है, नाम की कमाई की है, तो ऐसे भक्तों का अनंत अनंत, जो अगर हम महिमा वर्णन करें तो भी कम है। फिर महाराज आगे कहते हैं, गिरी पिंपा को पर्चा हुआ, मिले भगत भगवान, सीता सुध साबित रहे, द्वारामती निदान। पिंपा राजपूत थे, सीता इनकी रानी थी, राजा थे ये, सीता घरवाली थी। दोनों समुद्र में भगवान से मिलने के लिए कूद पड़े। कथा कहती है कि समुद्र में भगवान इनको मिले, विश्वास था कि समुद्र में परमात्मा मिलेंगे, द्वारका समुद्र में है, तो चलो इन्होंने छलांग लगा दी
तो अंदर उस ईश्वर को प्रकट होना पड़ा। यह है विश्वास और यह है भक्ति की कमाई। फिर महाराज कहते हैं, गरीब धना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिंदान, सूखा खेत हरा हुआ, कांकड़ बोई जान। धना भगत की संपूर्ण कथा है कि कैसे उन्होंने बीज की जगह कंकर इकट्ठे करके खेत में बीजे और उनसे वो फसल पैदा हुई, हीरे मोती पैदा हुए। विश्वास, भक्ति का सिमरन, उस ईश्वर में संपूर्ण समर्पण। हम, महाराज ने कहा ना, गरीब पंडित कोट अनंत है। उस ज्ञान से, उस ज्ञानी से, उस वक्ता से क्या होगा अगर हमारे अंदर उस ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, अगर हमारे अंदर उस ईश्वर का प्यार नहीं है, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है। अब बताओ, पिंपे ने, धन्ने ने, नामदेव जी ने, सेन ने, इन्होंने कौन से शास्त्र पढ़े, इन्होंने कौन से ग्रंथों का ज्ञान लिया? किसी का नहीं लिया। बस इनको तो वो संत महापुरुष मिल गए, जिन जिन मिलते सुख उपजे। और जहां इनको हृदय की ठंडक हुई, इन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण उस गुरु देव के आगे कर दिया और उनके बताए हुए रास्ते पे चल पड़े। तो इनको वो आनंद मिला जो हजारों किताबों पढ़ने वालों को भी नहीं मिल सकता। कारण का पंडित कोट अनंत, ज्ञानी कोट अनंत। ऐसे ज्ञानी होने से क्या होगा अगर हम अपने जीवन में उस बात को धारण नहीं करते। इसलिए सबसे बड़ी बात है धारणा। अपने जीवन में हमने जिस चीज को धारण करेंगे तभी कुछ होने वाला है, अन्यथा कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज आगे भी लिखते हैं, गरीब रेदास रंगीला रंग है, दिए जनेऊ तोड़, जग जो नार चोले धरे एक रेदास को। रविदास जी महाराज जी ने कौन से शास्त्र पढ़े, कौन से वेद पढ़े, पर इन जैसा महान ज्ञानी कोई हो ही नहीं सका। क्यों? इन्होंने अपने गुरु को ही सब कुछ मान लिया। राम सरीखे साध है, साध सरीखे राम। इसलिए जहां पर भी लगो, सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि हम सिर्फ लोगों को, दूसरों को प्रभावित करने के लिए कोई ज्ञान इकट्ठा ना करें, लोगों को भ्रमित करने के लिए कोई ज्ञान इकट्ठा ना करें। अगर हमारे हृदय के अंदर सच्ची पुकार होगी, सच्चा समर्पण होगा, सच्चा प्रेम होगा, तो वो ईश्वर आएगा ही आएगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ज्यादा किताबें पढ़ने से, ज्यादा फराटेदार बोलने से, धारा प्रवाह बोलने से वो ईश्वर मिलता ना, तो वक्ताओं को मिलता, ज्ञानियों को मिलता, अनपढ़ धन्य जैसे जट को नहीं मिलता। पर उस ईश्वर मिलता किसको है? ईश्वर तो एक सच्चा हृदय देखता है, सच्चा भाव देखता है, सच्चा समर्पण देखता है। इसलिए वो इन सब को मिले, इन महान अपने जो भगत है इन सभी को वो ईश्वर मिला। इसलिए हमारे अंदर भी, हमें भी वही भाव बनाना होगा, तभी हमारा कुछ हो सकता है।